दुर्गी स्मृताहारे से भीषमशीष जंतु स्वस्तिर्मिता मतिमती वसुधाम ददासी दारिद्र दुख भयहारण का तो धन्य सर्वोपकार करुणाए सदार्थ चित्ता। तो आजकल नवरात्र है और चैत्र मास के जाते हैं और उसमें सबसे बड़ा रोल महिलाओं का रहता है। महिलाएं जो पहाड़ की भीड़ है, पहाड़ का सौंदर्य है और पहाड़ गाँव की आवाज़ है जो बार बार से 80% भूमिका महिलाओं की है। नमस्कार, प्रणाम। मैं उपेंद्र सती, पहाड़ी रेवार उपेंद्र सती चैनल से। और ये नवदुर्गा मंदिर है, देवस्थान। तातस्मरामि ललिता वरनारविंदम बिंबाधरम पृथुलमोक्तिकशोभनासम आकर्ण्य दीर्घनयनम मणिकुंडलाभ्यम मंदस्मितम मृगमदोज्वलबालदेशम। ये जो भगवती का प्रांगण आपको दिख रहा है, ये लोगों ने इसकी अपनी भूमि दान की है इधर उधर से, और श्रमदान से इसको बनाया हुआ है पूरा का पूरा। इसमें जो टिन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जरूर विधायक निधि से बना हुआ है, लेकिन जितना बाकी आपको दिख रहा है ये सारा ये ग्रामीणों ने अपने श्रमदान से बनाया, अपने अंशदान से बनाया है। सबको नवरात्रों की बधाई है, नए संवत्सर की बधाई है। और शानदार सा ये नवदुर्गा मंदिर है। यहाँ प्रतिदिन पूजन होता है। शाम सुबह पंते आते हैं, पंते, और पंते कहते हैं कि देवस्थान की जो परिवार हैं उनकी भूमि के हिसाब के उसके अनुपात में उनके दिन तय होते हैं पूजा करने के, उनको पंते कहते हैं। सती लोग इसके पुजारी हैं। मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। ज्वाला करालमत्युग्रम अशेषासुरसूदनम त्रिशूलम पातु नो भीतेर्भद्रकाली नमस्तुते। ये द्वारपाल जी हैं और ये कालिका का है अंदर नवदुर्गा। यहाँ भगवती पिंडी रूप में है देवस्थान में। पांडवों के अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन पांडव यहाँ नचाए नहीं जाते हैं। कहते हैं कि उनका हरण हुआ था एक बार, उस समय से यहाँ केवल पूजा की जाती है पांडवास्त्र की। तो यही है जो हमारी ग्राम देवी है, और इसी की आशीर्वाद से सारे लोग यत्र सर्वत्र फलीभूत हो रहे हैं। और ये भक्त बहुत सफाई करते हैं, गजब। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति है, बहुत पुरानी मूर्ति है। और ये बजरंगबली का है, हनुमान मंदिर परिपथ है। और यहाँ क्षेत्रपाल जी, भैरवनाथ जी, इनकी भी रोज पूजा होती है और प्रसाद के रूप में एक साइड पकी हुई और एक दोनों साइड पकी हुई 2 पूरियां रखी जाती हैं। क्या खूबसूरत सा लग रहा है मंदिर, शानदार मंदिर है। वैष्णवी शक्त अनंत वीर्या विश्वस्य बीजं परिमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्त्वं वे प्रसन्ना भो मुक्ति हेतु।
तुम बड़ो तप की ना, जो बर मांगे सो बर लेना। बिल्कुल। इस तो चाचा जी हमारे सुमंत का पाठ है और विभीषण का पाठ है, अंगद का पाठ है, ये बहुत लंबे समय तक आपने खेले हैं, बड़े अच्छे पात्र माने जाते हैं। और थोड़ा सा मैं निवेदन करूंगा कि आशीर्वाद के रूप में आप 2 लाइनें जो अंगद रावण संवाद की हैं थोड़ा सुनाने का कष्ट करेंगे जी। हुआ है क्यों दीवाना उसमें अपनी तू रावण, हुआ है क्यों दीवाना उसमें अपनी तू रावण। यदि तू पश्चाताप करता हो, यदि तू पश्चाताप करता हो, तो श्री राम के चरणों में सिर नवा रावण। हुआ है क्यों दीवाना हो उसमें अपनी तू रावण। नाहक मेरे चरणों में न सिर अपना झुका रावण। तो आपने ऐसा सुना है कि इससे तो खुद लग रही है रामायण है आपको बचपन से, कितना शानदार पाठ आप खेलते रहे हैं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमको आशीर्वाद देते रहें, और ईश्वर ने चाहा तो हम जरूर एक बार इस मंच को सजाएंगे रामलीला का और आप लोग उसकी शोभा होंगे। में राज है मेरा, रावण नाम कहलाता हूँ। लंकापुरी में वरुण देव से, लंकापुरी में वरुण देव से पानी रोज भरवाता हूँ। लंकापुरी में इंद्रदेव से, लंकापुरी में इंद्रदेव से झाड़ू रोज लगवाता हूँ। लंकापुरी में राज है मेरा, रावण नाम कहलाता हूँ। काल को बांधा खाट के पहिए, काल को बांधा खाट के पहिए झाड़ू रोज लगवाता हूँ। लंकापुरी में राज है मेरा, रावण नाम कहलाता हूँ। धरती मेरी बेटी है, धरती मेरी बेटी है, आकाश है बंदा। ए दुनिया वालों सर झुकाओ, ये है 10 कंधा। बीज रघुबर ने ये माला मेरे किस्मत की माला, बीज रघुबर ने ये माला मेरे किस्मत की मैं तोड़ूं एक दाना जो ये माला मेरे किस्मत की। ताजल दी जनक राजा, ये इतनी भीड़ काहे की, ये इतनी भीड़ होने का क्या कारण है, बता दीजिए बता जल्दी जनक राजा, ये इतनी भीड़ काहे की। आप चाचा जी श्री त्रिलोचन प्रसाद सती जी हैं, जो शिक्षा विभाग के एक बड़ा नाम हैं और प्रदेश का सबसे बड़ा पुरस्कार जो शैलेश मटियानी पुरस्कार होता है उससे सम्मानित अध्यापक हैं। और जो देवस्थान की रामलीला की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत दूर दूर तक लोग इस रामलीला का जिक्र करते हैं, उसकी एक महत्वपूर्ण पात्र हुआ करते थे।
हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, तुम देखी सीता मृग नयनी। सती हैं दिनेश चंद्र सती, जो केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ में हैं। गाते हरि गुण गाते, साधु संत कहलाते हैं। दे दे माए कुटी से भिक्षा, दे दे माए कुटिया से भिक्षा, साधु द्वारे आया है। तो देवस्थान का सबसे आखिरी मकान है ये नागनाथ की ओर का। यहाँ से जाड़ों में बारिश न होने के कारण बुरांस से समय शबाब पे नहीं है, बहुत खुश होकर के नहीं खिल रहे हैं। देखो कितना गौशाला है। ये पंडित महेंद्र प्रसाद सती रामलीला मैदान है, जिसको लॉकडाउन के दौरान ग्रामीणों ने श्रमदान से बनाया है। भविष्य में जो बड़े फंक्शन हैं, मंच के फंक्शन हैं, वो यहाँ पे किए जाएंगे। गदेरा ड्रेनेज दिख रहा है, कावेरी घाट है ये, कावेरी गंगा। तो इसके इस साइड जहाँ मैं खड़ा हूँ, इस साइड ये देवस्थान की सरहद है दूर तक, और उस साइड देवर की सरहद है। बहुत बड़ी सरहद भी है। ये पूरे इस गदेरे के इस पार ये सड़क जो दिख रही है सामने, ये सब देवस्थान की सरहद में। मैंने आपको तोड़जी में भी दिखाया था कि ये बांज की जो टहनियाँ होती हैं, जो फोडर हम गाय को देते हैं, उसके बाद जो बच जाती है उसको ये फिनिशिंग के लिए बाड़ करने के काम भी आता है। और जब सूख जाते हैं तो इसका बहुत शानदार लकड़ी बनती है बांज की, ईंधन की लकड़ी। ये सेब का बागीचा लगा रखा है। इसको मैंने पहले भी दिखाया ब्लॉग में, और फिर दिखाऊंगा जब इस पर सेब लगेंगे। तो अब सब लोग इस ऐसे बगीचे डेवलप कर रहे हैं। क्या शानदार घर है। पेड़ है बांज का पेड़, यहाँ परसों मैंने भुतवीर पूजा का आपको एक ब्लॉग दिखाया था। इतना बड़ा पेड़ है ये बांज का, इसी की जड़ में है भुतवीर देवता। ये परिवार दिल्ली, देहरादून, मेरठ में रहते हैं। कभी कभी घर आते हैं, लेकिन यहाँ रहते हैं कोई ना कोई, इसलिए आबाद है। और ये घर हमारा घर है। ये है मधुमक्खी। ये घर है वो तो मेरठ रहते हैं, देहरादून रहते हैं, लेकिन यहाँ ये हमारी पोजीशन में है। ये इस बैक है हमारे घर का। और ये लाठी वाले हमारे चाचा जी हैं। ये बहुत ही गजब की इम्यूनिटी है इनकी। ये बीमार हुए थे तो ऐसा लग रहा था कि ये छोड़ छाड़ जाएंगे, लेकिन ठीक हो गए। उनकी सुरक्षा के लिए ऐसा करना पड़ता है। ऊपर से जाली डाली हुई है और साइड से भी जाली लगाई हुई है। तब ये गौ माता है। ये गौशाला है हमारी। इलेक्ट्रिक चॉप कटर रखा हुआ है। ये घास काटने की मशीन है। ये घर है शानदार। रहते हैं इनके। गिरीश चंद्र सती दोनों जने टीचर हैं, और इन्होंने ऋषिकेश में भी एक घर बनाया है। बहुत नज़दीक है विनायक धार से। और ये विनायक धार के समझो ये बांज का जंगल दिख रहा है, ये भी देवस्थान की सरहद में है। और यहाँ जो मिनी स्टेडियम बना हुआ वो भी देवस्थान की सरहद में है। पुराना घर है वे। और इसको हमारे दादाजी लोगों ने भी नहीं था उनको पता कि इस पर कब पठाल लगाई गई थी, ये छत बनाई गई थी। इतनी पुरानी छत है, लेकिन अब रहते नहीं हैं तो चूहों ने इसमें बिल बना करके सारा इसको अब ख़त्म करते जा रहे हैं। ये
शानदार खूबसूरत गांव है। और ये सामने आप देखेंगे तो ये चंद्रकुमार बर्तवाल, हेमंत कवि चंद्रकुमार बर्तवाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय है जो देवस्थान की शरद में। और यहाँ नए मकान बना दिए हैं, पुराने रिप्लेस कर दिए। यहाँ पे हमारी गौशाला है, पॉली हाउस भी है। और इतना सहतूत दिखे आप यहाँ पे, ये फूडर का काम आता है। बारिश के बाद आज सारे लोगों ने कपड़े सुखाने के लिए रखे हुए हैं भाई। आज की धूप का सब लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं। और ये नया सृजन है, ये कल के भारत हैं ये देखो। क्या क्या नाम है भाई आपका? आपका नाम क्या है? अनुप्रिया। और ये भैया का नाम क्या है? रुद्रांश है। और ये पीछे ये क्यूट क्यूट, इसका नाम क्या है? हैं? साना है? हैं? अच्छा। और ये दादी है, कितनी जवान दादी है देखो यार। इस दादी के ही 3 नाती नतने हैं ये, और खुद कितनी जवान है। हमारा पुराना घर है भाई, पुरानी मकान है। और इसमें 3 परिवारों का मकान है। तो अब ये खाली अवशेष की तरह रह रहे हैं। इसमें एक्चुअली कोई रहता नहीं है, केवल भगवान जी है या नरसिंह भगवान। तो इसकी वजह से हम इनके लिपाई पुताई करते रहते हैं, लेकिन ये जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है। तो यही है पुरानी धरोहर हमारी। हमारे दादाजी यहाँ पले, हमारे पिताजी यहाँ पले, चाचा जी सब लोग। और आज ये पुरानी लोगों की बनाई हुई कितने दूर के, इस पे बताते हैं कि नंदानगर घाट से इस पे रामणी की पठाली है, इस पर रामणी की इतने दूर से पैदल लाते थे उस समय, जो उस जमाने में लोग। घर था, हम भी, हमारा बचपन भी इसी घर में कटा है। और ये जो मकान है ये भी जॉइंट फैमिली का मकान था, इन्होंने भी इसको खोल दिया अब, क्योंकि बगल में मकान बना दिया और एक परिवार ने पीछे मकान। ये भी 3-4 परिवारों का मकान रहा है। अपने ये पुराने नए असेंबल कर दिए हैं। ये वाला परिवार भी देहरादून शिफ्ट हो गया भाई। ये कभी कभी आते हैं यहाँ रख रखाव करने, इसको सफाई करने आते हैं। कभी कभी किराएदार भी यहाँ रहते हैं, लेकिन ये अब रायपुर देहरादून। और ये जो परिवार है, इनके 5 भाइयों में से एक हरिद्वार में, एक गैरसैंण में, 2 कर्णप्रयाग में। वाह। और देहरादून भी बना दिया 2 भाइयों ने। और ये अकेले रहते हैं, एक भाई यहाँ रहते हैं, हॉर्टिकल्चर से सेवानिवृत्त हुए हैं। बॉडी है, स्टील बॉडी है, देवस्थान की स्टील बॉडी। अब स्वस्थ हो गए थोड़ा, लेकिन आप ठीक लग रहे हैं। इधर देखो तो ना, अच्छे लग रहे हैं अब स्वास्थ्य ठीक लग रहा है। कुर्सी में बैठ के खा रहे हैं किचन में। स्टील बॉडी थे, स्टील बॉडी कभी कच्चा पक्का सब पच जाता था, लेकिन अब थोड़ा स्वास्थ्य ने इनका बीच में नाराजगी व्यक्त की। अब तो फिर ठीक है। इंतजार में बैठा भाई, बात है इंतजार। मेरे को तो दिखाई नहीं दे। बात है इंतजार। मेरे को तो दिखा लो। पर बांध देखिए आप, बांध चारों तरफ, ये खासियत है। बहुत जंगल है देवस्थान में। पॉली हाउस हैं और इनको हवा से और इससे बहुत नुकसान हो गया, और पुनः अब रिपेयर किए जा रहे हैं। देखो गेहूं की खेती भी बीच में, रबी की भी और खरीफ की भी, दोनों फसल एक साथ। बंदरों का बड़ा आतंक है। अब खेती के प्रति बहुत रुझान लोगों का अब रह नहीं गया। शानदार सा मकान है मनोज सती जी का। और मंदिर के पास ही, पहले इधर ही रहते थे सारे लोग। जो प्राचीन गांव था वो मंदिर के आसपास ही था। यहाँ पे सब लोगों के हिस्से हैं खेत के। ये डॉक्टर सुशील सती का घर है। और बगल में हमारे प्रिय प्रदीप, जो कोविड के कारण हमारे बीच में अब नहीं हैं, उनका घर है। कोविड ने देवस्थान में एक जान दी। और ये जो घर दिख रहा है आपको, ये इनके भी, ये देहरादून में रहते हैं दोनों जने। एक हॉर्टिकल्चर में निदेशालय में है और एक पशुपालन के निदेशालय में, दोनों जने। ये मकान है जितेंद्र सती और ऋषि सती जी का। तो ऋषि जो LIC में ऑफिसर हैं और
उनका परिवार वो देर वहाँ रहते, मेरठ में रहते, वहीं मकान है। और जितेंद्र पोखरी नगर मंडल के बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, उनका मकान है। उनका व्यू देखिए, गांव का काफ़ी बड़ा हिस्सा यहाँ पर से दिखता है। ये भगत लोग आते जा रहे हैं भाई, हैं? तेरे पापा कहाँ हैं आजकल? ये एक नया परिवार बसा है देवस्थान में, है तो ये भी सती लोग, लेकिन ये नोठा से यहाँ माइग्रेट किए हैं। ये है नवदुर्गा ऑडिटोरियम देवस्थान, और ये जो ये सभागार है ये 1600 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसके साथ ही इसका एक डाइनिंग है हॉल, जो लगभग 1000 वर्ग फीट में है। तो संभवतः ग्रामीण क्षेत्रों में इतना बड़ा ऑडिटोरियम पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं होगा नहीं। बहुत सारे कार्यक्रम इसमें संपादित किए जाते हैं, और ये मंदिर के पास ही है और शानदार है, शानदार। देखिए पॉली हाउसों के बीच से जो सामने ये बर्फ़ वाला इलाका दिख रहा है, ये भेंटी बुग्याल है, भेंटी बुग्याल। इस पर आजकल ही इन 2-3 दिनों में बर्फ़ गिरी है। सारा ये बहुत बड़ा 1000 वर्ग फीट में है ये पॉली हाउस, 1000 वर्ग मीटर में। लेकिन ये सारी हवा से ख़राब हो गए थे, तो इनका रिपेयरिंग चल रही है। गत वर्ष 1 लाख से ऊपर के केवल टमाटर बेचे हैं इस पॉली हाउस से इन उद्यमियों ने। गांव के पास ही आबाद की है लोगों ने, लेकिन बंदर और लंगूर, सुअर बहुत बर्बादी करते हैं, बहुत बर्बादी। खंडहर है, लेकिन इस पे इन्होंने बगल में मकान बनाया हुआ है, तो ये भी इस कारण से खंडहर नहीं है कि कोई माइग्रेट हो गया। हाँ, ऐसे तो हैं कि कुछ लोग बाहर रहते हैं, लेकिन गांव में भी एक भाई गांव में भी रहते हैं। ऐसा दिखता है जगह जगह से देवस्थान, है ना, बहुत खूबसूरत। जहाँ बांझ नहीं तो वहाँ लोगों ने संतरे रुका, लेकिन गांव में बहुत ज़्यादा वन है, बहुत ज़्यादा वृक्ष हैं भाई, बहुत। और ये है देवस्थान के एकमात्र जंगला वाला मकान, पुराने मकानों में से एक ही बचा हुआ ये। हालांकि इसकी छत भी बहुत उबड़ खाबड़ हो रही है, पर फिर भी ये इस पे बहुत लंबे समय तक टीचर्स रहे हैं, नागनाथ पढ़ाने वाले। तब इनका टीचर्स की सबसे फेवरेट ये, और ये बगल वाला मकान तब ये पुराना था, अब इसको रिनोवेट किया गया है। और ये नागनाथ के कर्मचारियों के लिए रिजर्व रहते थे समझ लो। और एक मकान यहाँ पे भी है, इसमें भी ये वेद प्रकाश सती जी का है। इसके भी 2 कमरे इस इधर वाले, 2 और 2 4 कर्मचारियों के लिए हुआ करते थे। अब यहाँ पे इन्होंने नया भी बना दिया, और इन्होंने इधर नया बना दिया है। गजब, सब नए नए मकान बने, बहुत शानदार शानदार मकान है भाई। और ये अभी एक नया मकान बना है, तब 50-60 लाख रुपए इन्होंने खर्च किए हैं जीवन भर बाहर नौकरी की। लेकिन बच्चे बेंगलुरु में शिफ्ट हुए हैं, बेंगलुरु में हैं, लेकिन उन्होंने दिल्ली में मकान होते हुए उन्होंने गांव में इतना शानदार मकान बनाया है। ये रुद्राक्ष नाम से बना है, श्रीधर प्रसाद सती, जिनको विनोद सती भी बोलते हैं। रुद्राक्ष नाम से मकान, ये भवन बनाया है, बहुत शानदार बना है। इसका इंटीरियर भी बहुत शानदार है। और ये दिल्ली गए हैं सामान वामान लेने, और बहुत जल्दी ही इस पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो बच्चे जब गर्मियों में आएंगे तो इस आलीशान बेंगलुरु में रहेंगे। गजब, देखिए कितने अच्छे अच्छे घर बने हैं। तो देवस्थान का एक तो अच्छा ये है कि ये नगर पंचायत घोषित हो गया है, तहसील यहीं पे है, गैस का इंडियन का ऑफिस यहीं पे है। तो माइग्रेशन होते हुए भी एक एक सबके घर में हैं, और सब घरों को सजा रहे हैं। देखो 3 मंजिला मकान बन रहा है, सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसकी खूबसूरती को निहारिए आप देवस्थान की। ये हमारे प्रिय भौरी का मकान है भाई, गजब। भौरी तो हमको छोड़ के चले गए हैं, देहावसान हो गया बहुत पहले, लेकिन कभी देवस्थान में सबसे बड़े व्यापारी वही थे।
प्रिय फौजी है भाई, प्रिय फौजी। ये दूसरी बार फौज में भर्ती हुआ है। और ये कब आए भाई रजनीश? ठीक है, खुश रहो। तुम दोनों मेरे ब्लॉग देखते हैं भाई, कैसा लगता है? खुद भी लगती है फौजियों को गढ़वाल की है? फिर से 6 महीने बाद फोन हाथ में आए तो फर्स्ट तुम्हारे ब्लॉग अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया। हाँ, थोड़ा हिल रहा है ना कैमरा। फौजी लोग अगर एक कैमरा दान करेंगे तो तब अच्छा बनाएंगे। ठीक है, गर्व है हमें आप पे। है भाई हमारी बुजुर्ग हैं, गोपेश्वर से आ रहे हैं दोनों, लाठी टेकते टेकते हैं। गजब गजब। और कभी यहाँ से आप चाचा जी, आप तो यहाँ से गोपेश्वर पैदल जाते थे, हर सैटरडे को आते थे, हमने वो भी देखा है। कितने किलोमीटर होता था वो? 14 किलोमीटर। और कितना उमंग थी आप में कि शनिश्चर को चलना, घर पहुँचना, 4 बजे चलना वहाँ से, हाँ है ना। अब यहाँ से सुबह चल के 9 बजे को दफ्तर पहुँचना। बिल्कुल भाई, गजब। हमने तो देखा है भाई, सच है, सच में। हाँ, स्वस्थ हैं आप, बहुत बढ़िया है। देखो जी देवस्थान की कितनी शानदार हाईटेक बाजार है देवस्थान। देखो मॉडर्न है, हैं? ऐसी दुकान है। इसको मैंने पहले भी दिखाया है आपको ब्लॉग में, लेकिन आप विशेष में देवस्थान गांव का ब्लॉग। तो अब बताओ, ऐसे सुंदर गांव को कौन छोड़ना चाहेगा भाई? जो देहरादून रह रहे हैं यार देखो हाँ। ये प्रेम वल्लभ है, प्रेम वल्लभ सती। और इन्होंने डिप्लोमा करने के बाद घर ही में रोजगार को सृजन किया है, पूजा पाठ भी करते हैं। और देखो कितनी शानदार दुकान, आपको देहरादून में भी दिखेगी ऐसी दुकानें। वाह वाह वाह। हाँ, तो प्रेम मतलब कैसा लगता है भाई आपको गांव में? और मतलब यहाँ क्या क्या आया आपको कि हम इधर उधर जाने के बजाय हम गांव में ही रोजगार उत्पन्न करेंगे? अच्छा है, दर बदर जाने से तो काफ़ी अच्छा है अपना गांव। हाँ। खासकर तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो अपने गांव से पलायन करते हैं। हाँ। और जो कहते हैं देहरादून देहरादून, भाई अगर अपने में अगर काबिलियत है तो सब कुछ आदमी अपना घर ही में कर सकता है, अपना रोजगार मतलब रोजगार सकता है। रोजगार करना इतना कठिन है नहीं, अगर सही योजना बन। और भाई नाती कैसे हैं आप? आपका नाम क्या है? वास्तव में ये लकी भी हैं कि सड़क पे घर है तो अपना ही मकान है, कोई किराया नहीं देना पड़ता है। जहाँ देहरादून में लोग बहुत 20,000 30,000 से नीचे तो किराया नहीं होगा एक दुकान का, वहाँ ही अपनी दुकान अपने घर पे बनाया है। तो कितनी शानदार चलती होगी आप देख लो। तो इस तरह से बहुत शानदार तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और यही है जो गांव को अपग्रेड करते हैं और गांव में रहने लायक बनाते हैं, गांव का सौंदर्य बढ़ाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। कि यहाँ पे गाड़ियाँ रुकती है। और ये हमारा बैठने का भी है, बहुत पुराना, 100 साल से पुराना सुराई का पेड़ है ये, बहुत पुराना। अरे प्रिंसिपल साहब है JL सैलानी जी नाराज, मेरे बाल सखा है। और आपने इनको किमुठा वाले ब्लॉग में देखा होगा। तो गाड़ी लेके बाजार जा रहे हैं इसमें? अच्छा, तो एग्जाम हो गए संपन्न? एग्जाम अभी एक पेपर है, अच्छा 29 को। यार बहुत स्मार्ट होते जा रहे हो, जैसे जैसे बुढ़ापा रहा वैसे और स्मार्ट होते जा रहे हो। हैं? क्या राज है इसका? रिलैक्स है, समय पेपर हो गया। अच्छा बहुत गजब, बहुत गजब। सेम ड्राइविंग करते हैं, बहुत शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मेरा छोटा सा गैरेज है, यहाँ पे जगह है, कभी डेवलप करेंगे। देखिएगा कितना सुंदर है भाई देवस्थान। कर्णप्रयाग पोखरी मोटर मार्ग पे है, पोखरी से बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पे। अब एक बहुत शानदार भवन यहाँ पे देखिए आप, ये कितना गजब का भवन है। तो ये श्री त्रिलोचन प्रसाद सती जी, प्रोफेसर महेश सती, दुर्गेश सती जी का मकान है। और यहाँ पे इंडियन का ऑफिस भी है देखिए। और वो इतना बढ़िया है तो लगता नहीं है कि हम लोग बड़े रिमोट में हैं। और बहुत मज़ा आता है भाई गांव में रहने में, बहुत मज़ा आता है। देखिए गाड़ियाँ रखने के लिए छत में। ये हमारे चाचा जी लोगों का, प्रोफेसर OP सती जी, प्रोफेसर शांति प्रकाश सती जी का मकान है। और ये हैं लाला, गजब के हैं लाला। लाला जितने छोटे अंदर दिख रहे हैं ना पैसों में, उतने बड़े हैं ये हैं। उत्तराखंड में कुछ ही लोगों को हैंडपम्प बोलते हैं,
ये जितने ऊपर हैं उससे ज़्यादा नीचे बहुत शानदार, पढ़े लिखे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीएड हैं, टीईटी क्वालिफाइड हैं और अपना रोजगार है भैया इनका। और इनके तो आप ये थोक विक्रेता भी हैं। एक काका है भाई हमारा, काका हरीश काका, और इनकी जन्म की भी बड़ी शानदार कहानी है। रामलीला हो रही थी और दादाजी केकई का पाठ खेल रहे थे और तब ये रत्न पैदा हुए हैं। देखिए आप, तो ये आपको कैसा लगता है भाई गांव और ये व्यापार? और हमारे पास तो आप बहुत चिड़चिड़ के बोलते रहते हैं। नहीं ऐसा आप तो, हम सरकारी नौकरी वालों को तो हमेशा बोलते रहे, अरे यार तुम तो बहुत। नहीं आप लोगों के पीछे हम लोग चल रहे हैं। सरकारी नौकरी वालों के पीछे तो हम चल रहे हैं यहाँ। हमारा धंधा ही आप लोगों के पीछे है भाई। मतलब कभी कभी हमको तो आप बड़े उससे देखते हैं कि यार तुमको उनको सरकार दे रही है पैसा, ये नहीं समझ रहे हैं कि हम सारा पैसा आप ही को दे रहे हैं। वो भी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ऐसे ही संबंध बने रहे, आप उदार रहे। बहुत शानदार ला रहे हैं, बहुत उदार। ऐसी कला तो भाई साहब, ऐसी कला तो भाई साहब पंजाबियों को बोलते हैं व्यापारी होते हैं, लेकिन गढ़वालियों में भी ऐसे हैं कि बस पंजाबियों को मात दे देंगे भाई। ये पोखरी कणबाग मोटर मार्ग है, बहुत सुंदर है वे देवस्थान, बहुत सुंदर। और पूरा आबाद गांव है। कहीं भी आपको ये खंडर जो एक दो दिखाए हैं मैंने, उसके कारण बताएं कि वो साझा रहा है, तो लोगों ने अगल बगल मकान बनाए। क्या गजब की हवेली है। कंस्ट्रक्शन चल ही रहे हैं अभी, सुंदर सुंदर घर बनाए हुए हैं। देखिए क्या शानदार घर बने, वाह। जंगल देखिए, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि जंगल से घिरा हुआ है पूरा देवस्थान। जहाँ पे जंगली पेड़ नहीं होंगे वहाँ पे लोगों ने फलदार पेड़ लगा रखे। और पूरा किसान देखो, किसान ये भैंस दौरी, भैंस है, भैंस ही दौरी। प्रणाम। ये हरी सती का घर है अपना रेजिडेंशियल, और नीचे श्री कुशला चाचा जी लोगों का मकान है। दोनों जने शिक्षा विभाग में हैं और बालक का रायपुर में रिजॉर्ट 18 बीघा में फैला हुआ रिजॉर्ट है भाई। तो ज़रूर आप देहरादून में भी उसका सेवाएं ले सकते हैं। यहाँ से देखिए गांव का व्यू। और इस तरह से अगर गांव में लोग खर्चा करें अपने मकानों पे, इस तरह का शहरों की तरह खर्चा करें, तो गांव बहुत खूबसूरत है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ का वातावरण, यहाँ का लोगों का आपसी प्यार, स्नेह, एक दूसरे की मदद करने की भावना, आत्मीयता, ये सब बयां नहीं की जा सकती, केवल महसूस की जा सकती है। ये पूरा व्यू काफ़ी दिखता है देवस्थान गांव यहाँ से एक तरफ का। और जंगल देखो ना, जंगल कितना सुंदर सुंदर घर बना रखे, इतना बढ़िया घर बने हुए, गजब के। मैं सितारी गोर, ये गोर अच्छा। वाह, ये देखो इतनी बड़ी बड़ी गाय पाली हुई देवस्थान में। एक ये गाय पाल, तो गाय बहुत सारे लोगों ने गाय पाली हुई हैं और उससे दूध का व्यापार करते हैं। तो आप देखेंगे सुबह शाम पोखरी से लाइन लगा करके आते हैं कर्मचारी और अन्य लोग दूध के लिए देवस्थान आते हैं। तो बड़ा कारोबार है दूध का देवस्थान में। बड़ी गाय पाल रखे हैं सबने, जहाँ भी देखेंगे आप बड़ी गाय होगी।
दूध के लिए। हाँ, ये जगदम्बा प्रसाद चमोलिया जी की कविता है कि धुयाली लगा धुयाली, बांधा खर का माँ भैंस और लगा धुयाली। तो ये धुयां लगाई भाई, पर भैंसी जगह पर गोड़ी छिन गोड़ी। उनके ब्रह्मा जी है वे, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा तुमी हो जग में सृष्टि रचाने वाले, चारों मुखों से तुमने सृष्टि को है रचाया। ब्रह्मा, बोलिए। ब्रह्मा तुम्ही वो जग में है को रचाने वाले, मैं तुम बड़ो तप की ना, जो बर मांगे सो बर लेना। बिल्कुल। इस ये 83 वर्ष के हैं ये ब्रह्मा जी। वाह वाह। और लंबे समय तक रामलीला में ब्रह्मा का पाठ खेला है। फिर खेलो ये ब्रह्मा की सरस्वती है। कहाँ जा रही है ये हैं? ये ब्रह्मा जी की सरस्वती है। और खाना वाना पका के रखते हैं ब्रह्मा जी अभी घर में। ऐसा ऐसे वैसे नहीं है अभी तक भी। तबियत ठीक जा? हाँ, वाह। तुम्हारा तबियत ठीक है? बस मेरी तबियत भी है, मेरे घुनो पड़े था। ये बड़दो तो को बोलते हैं भाई, आप बड़दो। कितना शानदार घर बना रखे हैं इनको। देखो गगन चुम्मी घर बना रखे हैं। नीचे टाइल्स लगे हैं। कर्मचारी भी यहाँ रहते हैं, लोग भी रहते हैं। सारा आबाद गांव है। देवस्थान गजब का। और ये इनका सिद्धनाथ जी का मंदिर भी बना रखा है यहाँ पे। ये देखो इस मकान पे तो नज़र नहीं पहुँच रही है। वाह, शानदार मकान बना है, गजब है। तुम लोग कहाँ पढ़ते हैं? हम शिवालिक में। शिवालिक कहाँ हुआ भाई? गौचर में? हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा चित्रांशी। चित्रांशी। कौन सी क्लास में पढ़ती है चित्रांशी? 5th में। अच्छा, और आपका नाम क्या है भाई? अनिमेश। अनिमेश। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 2nd में। हाँ। कहाँ पढ़ते? गौचर में। हाँ। अरे वाह वाह वाह। कब आए आप लोग घर? पेपर हो गए? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, गजब। तो सच बताओ, आपको गौचर अच्छा लगता है या देवस्थान अच्छा लगता है? हमको तो दोनों जगह लगता है। कहाँ? दोनों जगह। तो नहीं, दोनों जगह तो नहीं। आपको पास ऑप्शन एक, ए या बी, देवस्थान या गौचर? ए। सच में? आपको भी ऐसे ही लगता है? हैं? अरे वाह, तालिका है शानदार। अब बच्चों को गौचर में रखा है, हालांकि वो भी पहाड़ी शहर ही है। ये भी कहते हैं कि हमको अपना ही गांव अच्छा लगता है। कितना जंगल है भाई, यहाँ देखो कितना जंगल है। और कभी जब देवस्थान में पानी की बहुत किल्लत रहती थी तो यहाँ एक कुआं हुआ करता था, बड़दो कुआं उसको कहते। जाड़ों में भी, बर्फ में भी आते थे भाई वहाँ। और बरसात में इनके घर के बगल में जहाँ ये पेड़ हैं, यहीं पर निकल जाता था पानी। तो तब थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हाँ भाई 100-200 मीटर ऊपर जल नज़दीक हो गया। यहाँ से ले जाते थे हम पानी। बांझ नहीं, कोपला आ रहे हैं बांझ में। बांझ पे बसंत अब आ रहा है जब बारिश आई जम करके 2-3 दिन। पढ़ी लिखी बहुएं हमारी और मेहनत कश बहुएं हैं, गांव को संवारने वाली बहुएं हैं ये। वाह, शानदार। ऐसा है जो यहाँ देखो, बिल्कुल अशोक वाटिका के अंदर है। ऐसे घने जंगल के अंदर है, लेकिन रास्ता बहुत शानदार है। ऐसे जंगल के अंदर है, ऐसे रहते हैं लोग यहाँ। अब आप कहेंगे कि फार्म हाउस है इनका। जिनको फार्म हाउस बोलते हैं प्लेन में, वो हमारे यहाँ देखो उनको ही उन्हीं को घर बोल देते हैं, अपना निजी आवास। ऐसे और काफ़ी दूर है ये, बाज़ार से लगभग 150-200 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ देखिए ये है घर, इतने नीचे है घर। तो ये जिला पंचायत में अधिकारी थे चाचा जी, और उनका बालक गोपी बल्लभ है। उनका टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी करके एक प्राइवेट स्कूल है पोखरी में, जो बड़ा नामी स्कूल है। देखो क्या गजब गुलाब है। और देखो ना जंगल, जंगल के बीच में है देवस्थान। ये देखो घर दिख रहे हैं, शानदार बना रखा। ये हमारा अभिनंदन कर रहा है। ये देखो यहाँ पे पुराना घर भी हो, काफ़ी पहले से है। इस पे भी जंगला है भाई। मैं कह रहा था एक ही जंगला वाला मकान है, लेकिन 2 है। ये देखो ये देखो ये देखो, कितना खूबसूरत खूबसूरत घर है।
बहुत शानदार। ये भी शुभम सती है, बालक भतीजे हमारे, जिनका ये वर्कशॉप है गाड़ी का। अपोलो के टायर भी हैं यहाँ, और सिद्धनाथ ऑटोमोबाइल्स करके ये वर्कशॉप, बहुत शानदार। यहाँ के मालिक कहाँ हैं भाई? क्या शानदार गुरुवारी बना रखी है। हाँ, प्रणाम भाई जी, प्रणाम। थान की ही एक बस्ती है, इसको पंतनगर संतवाल गांव भी कहते हैं। पंत लोग यहाँ पे रहते हैं। क्या शानदार नज़ारा है। सूरज अस्त हो रहे हैं, छुप रहे हैं, शाम हो रही है, सूरज ढलने वाली है। और ये है देवस्थान, ये संतवाल गांव से। कैसे घने जंगल है, आप देखो, पूरा देवस्थान तो जंगलों से ही घिरा हुआ है। इतने खूबसूरत मकान हैं यहाँ पे। और ये लोग विदेशों में हैं, शिक्षा विभाग में हैं, राज्यपाल के यहाँ, और विधानसभा के फोटोग्राफर ऋषि पंत और भुवनेश पंत, जो कि सिमेट में हैं, और उनका बालक मेडिकल कॉलेज श्रीनगर से डॉक्टरी कर रहे हैं। कमलेश पंत हैं, जो जल संस्थान पहले एयरफोर्स में रहे और अब जल संस्थान में हैं। प्रकाश हैं, जो PWD में हैं। कितने सारे घर बन गए। जब देवस्थान में पानी की क्राइसिस थी भाई, तब यहाँ इन पंत लोगों की अपनी पाइपलाइन थी, और हम लोग बड़ी मिन्नतें करके पानी मांगते थे। और बहुत फर्टाइल लैंड थी यहाँ की, बहुत फर्टाइल लैंड है यहाँ की। यहाँ पे 2 पीढ़ियाँ बैठी हुई हैं साथ साथ। ये पुराना मकान है यहाँ का, संतवाल गांव का है। और इनके जो जिन्हें हमने देखा है, एक पीढ़ी श्यामानंदी पंत, उन्होंने यहाँ बहुत शानदार स्टेट थी उनकी, अपनी पूरी स्टेट। और सब्जी के लिए, फल के लिए और पानी के लिए सब लोग उनसे निवेदन करते थे और तब लेते थे पानी। और ये लोग पूरे बहुत आनंद लेते हैं घर का, बहुत आनंद लेते हैं जो लोग घर में हैं। और ट्रेजरी ऑफिसर हैं भगत राम पंत जी, उनका घर भी यहीं है। वाह, ए सारी नई पौधे है भाई, ये नया भविष्य है ये देश का। गजब गजब, गांव जैसा तो यहीं पे लग रहा है यार, मजा आ रहा है। बच्चों से भरा हुआ, नहीं तो हर घर में तो एक एक बच्चे हैं केवल। यहाँ पे दिख रहे हैं कि जो पूरा कनवा है और अपना कारोबार है। इन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से गांव को सजाया हुआ है। जब होली में भी आते हैं तो आखिरी यहीं पे आते हैं, मजे के लिए यहीं पे आते हैं। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और मैं ये पहाड़ी रिवाज ओपन सती ब्लॉग, ये हमारा चैनल है, ये आपको कैसा लगता है? आप देखते हैं इसके वीडियो? तो आप लोग भी देखते हैं क्या? बहुत। आपका गोपी शर्मा बड़ा कैटरिंग का बड़ी दुकान रही है, बुद्धिराम पंत जी हैं, और आशीर्वाद बना रहे, स्वस्थ रहे आप। सबकी गाय देखो कितनी अच्छी अच्छी है, सब दूध का व्यापार करते हैं भाई। ऊपर भी देखो बड़ी गाय है, यहाँ पे भी देखो बड़ी गाय है। बहू जी कैसी है? ठीक है ना? हाँ ठीक है। मकान श्री मोहन प्रसाद पंत जी का है, जो दुबई में है। आते रहते हैं घर। और ये भुवनेश्वर पंत का है, पॉली हाउस पे लगे सामने देवर गांव है। ये देखो क्या सूरज ढल रहे हैं, और इन इस संतरे के पेड़ के बीच से देखिए आप कैसा नज़ारा है। अलौकिक है, अलौकिक। ऐसी शाम होती है पहाड़ों में, और देवस्थान की शाम है।
शानदार।